अब बात उस खबर की जिसमें न सिर्फ पुलिस बल्कि बड़े अधिकारी भी हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। केस क्या है, सच्चाई क्या है, इसे समझने में सबके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। एक युवती एसपी दफ्तर पहुंचती है और एसपी से अपने साथ हुए दुष्कर्म पर थाने में सुनवाई ना होने, आरोपी की गिरफ्तारी ना होने की शिकायत करती है और मदद की गुहार लगाती है। जब इस केस की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई तो मामला उलझता चला गया। टीकमगढ़ के देहात थाने में 29 जनवरी को दुष्कर्म का एक केस दर्ज होता है। पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचती है और अंशुल यादव नाम के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाती है। वो शिकायत में कहती है कि अंशुल यादव नाम के शख्स ने 6 महीने पहले उससे दोस्ती की, फिर 11 जनवरी को उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वो जल्द ही उसके साथ शादी कर लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद 15 जनवरी को वो किसी और से शादी कर लेता है, जिसके बाद युवती एफआईआर दर्ज कराने पहुंचती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी अंशुल का परिवार सामने आता है और बताता है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही 28 जनवरी को अंशुल को पुलिस ने हिरासत में लिया और दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर और केस को रफा दफा करने के नाम पर परिवार से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बावजूद 29 जनवरी को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। शिकायत के बाद एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने देहात थाना प्रभारी और वहां पर पदस्थ एक आरक्षक को निलंबित कर दिया। लेकिन यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आए हैं जिनमें हनी ट्रैप का खुलासा हुआ है। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है, ये केस हनी ट्रैप का है या फिर ये दुष्कर्म का? जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। अंशुल यादव ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देहात थाने में रिपोर्ट आवेदन देने गए थे तो वहाँ वे लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की, मेरी फैमिली पर नुकसान पहुँचाने की, और वे लोग मुझे पैसे भी दे रहे थे तो हमने लिए नहीं है। हमने ये कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए। संबंध में थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध है, विवेचना की जा रही है और विवेचना के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।